तुम अल्लाह का रिज़्क़ खाना बंद कर दो। शख्स ने कहा ये कैसे हो सकता है? मेरा राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, और मुझे कोई और रिज़्क़ नहीं देता, रब देता है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं जब रब के दिए हुए रिज़्क़ को तू खा रहा है तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसी तू रब की नाफरमानी करता रहे? जब जानता है रिज़्क़ देने वाला खुदा है तो खुदा की हम्द करो, रब तुम्हारे दर्जे को बुलंद वाला फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं दूसरा ये है कि जब तुम्हें पक्का ख्याल हो जाए, पक्का इरादा हो जाए कि अब मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो तुम अल्लाह की मिल्कियत से बाहर चले जाओ, अल्लाह के मुल्क से बाहर चले जाओ। उस शख्स ने कहा ये कैसे हो सकता है? मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, जहाँ तक है ये दुनिया फैली हुई सब उसी रब की मिल्कियत है, उसी रब का ये मुल्क है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं जब तुम जान रहे हो कि ये मुल्क उसी रब का है और उसी रब के मुल्क में हमें रहना है, तो उस रब की नाफरमानी से अपने आप को बचा के रखो। सुभान अल्लाह। अगर एक बाप अपने बेटे से नाराज हो जाए और बाप उससे कहने में कहते कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, तो थोड़ी देर के लिए वो बाप घर से निकल सकता है, मोहल्ले से निकल सकता है, मुंबई जाकर जिंदगी गुजार सकता है, दिल्ली सूरत जाकर जिंदगी गुजार सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वो इंसान जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि उसके बाप ने अपने मकान से निकाला है, दुनिया से नहीं निकाल सकता, अपने मोहल्ले से निकाला है, दूसरे शहर से नहीं निकाल सकता। एक बेटा अगर ये चाहे बाप की मिल्कियत से बाहर आ जाए तो कुछ सालों के लिए तो जा सकता है, मगर कोई बंदा ये चाहे रब की मिल्कियत से बाहर चले जाए तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि सारी मिल्कियत का मालिक रब की कायनात की ज़ात मुक़द्दसा है। सुभान अल्लाह। थोड़ा इसको हल कर। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, इब्राहिम बिन अदहम इसको कम कीजिए और हॉर्न की आवाज़ पर पढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि फिर तुम्हें पक्का इरादा हो जाए कि मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो तुम ऐसी जगह जाकर के गुनाह करो कि खुदा तुझे नहीं देख रहा हो। तो शख्स ने कहा ये कैसे मुमकिन है? बल्कि खुदा के बारे में हमारा ईमान यह है समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। सुभान अल्लाह। तो मैं उससे छुपकर गुनाह कैसे कर सकता हूँ? इसलिए कि मेरा रब वो रब्बे कायनात है जो अपने बंदे के दिलों के राज को भी जानता है। जब वो दिलों के राज को जानता है कि कहीं भी पर्दे में हम गुनाह करेंगे तो रब देख लेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं अगर ये ख्याल है, तसव्वुर है, तो फिर तुम गुनाह करना बंद कर दो। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं फिर तुम्हें पक्का इरादा हो जाएगा मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो जब तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो उससे तुम एक दिन की मोहलत मांग ले। उसने कहा ये कैसे मुमकिन? ऐसा तो हो नहीं सकता और ऐसा हुआ भी नहीं है तारीखों में। भला वो फरिश्ता मेरी बात कैसे मानेगा? चूंकि वक्त मुकर्रर पर वो फरिश्ता आ जाता है, रूह कब्ज करके चला जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं अगर तुम्हारा ये यकीदा है, अकीदा और ये ईमान है कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो एक जर्रे की मोहलत भी नहीं मिलेगी
से तुम इतना भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो और थोड़ी सी भी मोहलत तुम्हें नहीं मिल पाएगी तो फिर गुनाह क्यों करते हो। इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं पांचवा ये नसीहत कि जब तुम कब्र में जाओ और तुम्हें जब कब्र में डाला जाएगा तो उसके बाद मुनकर नकीर सवाल कर रिश्ते आएंगे कब्र में और तुमसे सवाल करेंगे, कहे तुम्हारे अंदर वो ताकत और तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, और कहना उस फरिश्तों से कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, तुम यहां से चले जाओ। तुम इस अंदाज में उससे बात नहीं कर सकते, तुम अपनी कब्र से उसे भगा नहीं सकता। तो जब तुम अपने कब्र में फरिश्तों को बगैर सवाल के जवाब दिए हुए कोई गुंजाइश नहीं और फिर तुम उसे टाल भी नहीं सकते हो, तो फिर तुम किस उम्मीद पर गुनाह कर रहे हो। इसलिए तुम गुनाहों से बच जाओ। जब तुम गुनाहों से बच जाओगे और नेकी का ज़ख़ीरा तुम्हारे पास जमा हो जाएगा तो कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, उनके सवालों का जवाब भी दे देगा और फिर रब तेरे ऊपर रहमत तो नूर की बारिश बरसाए। इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं आखिरी नसीहत कहा कि जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, और जब तुम्हें फरिश्ता जहन्नम की तरफ ले जाएगा तुम्हें तुम्हारे अंदर वो ताकत व कुव्वत कि अपने हाथों को फरिश्तों से झिझोड़ कर छोड़ा ले और फिर तुम जन्नत में चले जाओ। ऐसा तुमसे हो सकता है, ऐसा कर सकते हो तो गुनाह करो। शख्स ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे जहन्नम की तरफ तो फरिश्तों को रब ने वो ताकत और कुव्वत दिया है कि फरिश्ता उस गुनहगार को घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएगा। घसीटता हुआ जब जहन्नम में ले जाएगा, हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं अब जहन को करीब करो। जब तुम्हें मालूम है रिस्क देने वाला अल्लाह है, जब तुम्हें मालूम है ये सारी मिल्कियत अल्लाह की है, जब तुम्हें मालूम है कि गुनाह कहीं भी करेंगे रब देख रहा है, जब तुम्हें मालूम है कि फरिश्तों जब रूह कब्ज़ करने आएंगे तो हम उससे मोहलत नहीं मांग सकते हैं, तुम्हें मालूम है जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे उनके सवालों का जवाब देना होगा, तुम्हें मालूम है कि कल क़यामत के दिन गुनाहगारों को घसीटकर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। जब तुम्हें मालूम है और इस बात पर यकीन रखते हो तो आज और अभी इसी वक्त से गुनाह करना बंद कर दो, रब की बारगाह में झुक जाओ, रब के दर्जे को बुलंद व बाला करो। सुभान अल्लाह। रब तेरे मकाम को बुलंद फरमा, ऐसा तुम कर सकते हो तो करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस शख्स ने इन बातों को दाग पाता और फिर उनकी जिंदगी जब गुजरी है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिर उसने जब तक दुनिया में जिंदा रहा कोई गुनाह नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें भी इस बात पर गौर करने, जब भी गुनाह का ख्याल आ जाए, कोई शैतान का काम है वसवसा डालना, बहकाना। आपको एक मरतबा बहकाएगा, आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे, फिर दोबारा बहकाएगा, फिर और हमला करेगा, फिर और हमला करेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि शैतान अपना सूंड इंसानों के दिलों पे रखता है, हमला करता है और फिर वो इंसान जब अल्लाह का नाम लेता है, खुदा का जिक्र करता है तो खुदा के उस जिक्र से उसका सूंड जो है सिकुड़ जाता है। और फिर जब बंदा जिक्र नहीं करता खुदा की तो वो शैतान उस सूंड से उसके दिल को अपना लुकमा बना लेता।
तो हमें ज़रूरी इस बात की है अपनी ज़िंदगी जब गुजारे तो शरीयत के दायरे में गुजारे, उलमाए किराम के करीब रहे, मस्जिदों से करीब हो, अपने बच्चे को दीन की तालीम दे। दुनियावी तालीम में हमने बहुत दे दिया बच्चे को, आपको मना नहीं करता, मैट्रिक न कराओ, इंटर न कराओ, पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चियों को दीन की तालीम। 20 साल हो गई लड़की की उम्र, 18 साल हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानती है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दीन की तालीम दिया, मगर अक्सर बेशतर का ये आलम है कि सगल कुरान अम्मा पारा पढ़ के छोड़ दी, और फिर वो बच्चियां 15 साल 18 साल तक स्कूल में तालीम हासिल करती रही, गैरों के पास जाकर दुनिया की तालीम हासिल करती रही, उसे मालूम ही नहीं चला इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, कलमा क्या है, नमाज क्या है, मुस्तफ़ा की ज़ाते मुक़द्दसा क्या है, फातिमा की सीरत क्या है, हजरत आयशा कौन है, इमाम हसन कौन है, मेरा कलमा क्या है, मौत क्या है, कब्र की दुनिया कौन सी दुनिया है, उसके बाद वाली दुनिया कौन सी दुनिया है। हमने अपने बच्चे को मदरसों से दूर रखा तो आलम ये हुआ कि हमारे बच्चे कुरान के बारे में नहीं जानते, कलमा के बारे में नहीं जानते, दीन के बारे में नहीं जानते, हदीस के बारे में नहीं जानते, इल्म के बारे में नहीं जानते, जन्नत के बारे में नहीं जानते, जहन्नम के बारे में नहीं जानते, हलाल क्या है उसे मालूम नहीं, हराम क्या है उसे मालूम नहीं, जायज क्या है उसे मालूम नहीं, पर्दा क्या है उसे मालूम नहीं, फाश कलामी क्या है उसे मालूम नहीं। इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप है, इसलिए आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को दीनदार बनाए, तुम बच्चे को रिश्ता मदरसे की किताबों से जोड़ दो, बच्चा मदरसे की किताबों से जुड़ जाएगा, आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद भी कामयाब नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। जब बंदा मुस्तफा से जुड़ जाता है, अपने आका से जुड़ जाता है, फिर वो नबी की किस तरह तारीफ कर रहा है कि तो उसकी जबान ये नबी की नात, जब बंदा इस्लाम से जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह के रसूल उससे अपने शहर मदीना में बुला लेता है। सुभान अल्लाह। कहा कि जिसे चाहा लेकिन हम उनसे करीब तो होने पाए, अपना रिस्क हलाल तो करे पहले, अपना लिबास इस्लामी तो करे पहले, अपने चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत तो सजाए पहले। आज हालात दिगर को हो गया है, आज हवाएं कुछ बदल गई है, कम अज़ कम हम अपना ये अक़ीदा सलामत है।
कहीं न कहीं आज हमारा ईमान कमजोर होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि जब इंसान इस्लाम से, कुरान से, नमाज से दूर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जालिम बादशाहों की हुकूमत कायम कर दिया जाता है। जब हम अपने आप को संभालेंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा, अकीदा मजबूत होगा, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ेंगे, मदरसों से रिश्ता जोड़ेंगे, बुजुर्गों ने दीन से रिश्ता जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे।